क्या है विजन बोर्ड? क्यों इम्पोर्टेंट है विजन बोर्ड बनाना? क्या ये सच में काम करता है? कोई सक्सेस स्टोरीज या एविडेंस है? इसमें सिर्फ पर्सनल गोल होते हैं या सिर्फ प्रोफेशनल, या दोनों? शॉर्ट टर्म होना चाहिए या लॉन्ग टर्म? इफेक्टिव विजन बोर्ड कैसे बनाते हैं? क्या हम डिजिटल विजन बोर्ड बना सकते हैं? कब बनाना चाहिए? मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए विजन बोर्ड बनाते वक्त और उसके बाद, इन सब क्वेश्चंस के आंसर हम जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं और विजन बोर्ड की मदद से अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। नाउ लेट्स बिगिन। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या है विजन बोर्ड? विजन बोर्ड, अगर आप इस वर्ड को लिटरल टर्म्स में देखें तो इसका मतलब होता है एक ऐसा बोर्ड जिस पर आपका विजन, आपके ड्रीम्स, आपकी एस्पिरेशन लिखा हो या उसकी पिक्चर्स हो। इस बोर्ड पर आप अपनी लाइफ में जो भी अचीव या अट्रैक्ट करना चाहते हो उसकी इमेजेस, वर्ड्स या सिंबल्स लगाते हो और एक ऐसी जगह पर रखते हो जहां आप इसे दिन में बार बार देख पाओ, ताकि आपके गोल्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएं और आप उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओ, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओ। सेकंड, क्यों इम्पोर्टेंट है विजन बोर्ड बनाना? दिन भर हमारे दिमाग में हजारों लाखों थॉट्स की खिचड़ी बनी रहती है। हम किसी एक थॉट पर टिकते ही नहीं। सोचा था अपने गोल्स के बारे में सोचूंगा, पर कभी थॉट्स के जाल में और कभी इधर उधर के काम में पूरा दिन, और ऐसे करते करते पूरा साल कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और फिर हम कहते हैं अभी तो साल शुरू हुआ था। और बाकी के लोगों को उनको लाइफ से चाहिए क्या, ये क्लियर ही नहीं होता। विजन बोर्ड बनाने के 3 फायदे हैं। पहला, जब आप अपना विजन बोर्ड बनाते हो आप अपने विजन्स, अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करते हो। आपको क्लियर डायरेक्शंस मिलती हैं कि मुझे किस तरफ आगे बढ़ना है। सेकंड, विजन बोर्ड आपको कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करता है आपका मिशन क्या है, आपका विजन क्या है, जिससे वो आपको अपने रास्ते से भटकने नहीं देता। थर्ड, जब आप एक चीज को बार बार सोचते हो या देखते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती है। थर्ड क्वेश्चन, क्या ये सच में काम करता है? क्या कोई सक्सेस स्टोरीज या एविडेंस है? यस, डेफिनेटली ये काम करता है। आपको मैं छोटा नहीं बहुत बड़ा एविडेंस देती हूँ। ये रही कुछ वीडियोस। For my 23rd birthday, my sister, instead of candles on my cake, had made these small pictures, and she had morphed my face onto posters of Yash Raj films. She, I think, had read this book called The Secret. That's right. Yeah, and the power of Positive thinking. positive thinking. सीक्रेट पढ़ी, आई कैन टेल यू समथिंग वेरी अमेजिंग। पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि लाइफ में मैंने जो भी किया है आई डिड अकॉर्डिंग टू द बुक ओनली। अब आई थिंक जिसको भी डाउट होगा विजन बोर्ड या लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, उनके डाउट क्लियर हो गए होंगे। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें सिर्फ पर्सनल कोड लिखते हैं या सिर्फ प्रोफेशनल, या दोनों? आप पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों गोल्स लिख सकते हो। इससे एक और क्वेश्चन भी आता है, क्या हमको पर्सनल और प्रोफेशनल सेपरेट विजन बोर्ड बनाना चाहिए? तो ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है आप किस साइज का विजन बोर्ड बना रहे हो। अगर आप बहुत बड़ा विजन बोर्ड बना रहे हो तो उसमें तो सभी गोल्स आ जाएंगे, लेकिन अगर आप छोटा विजन बोर्ड बना रहे हो तो उसमें सभी गोल्स आना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप अलग अलग अपने गोल्स को डिवाइड करके 2 विजन बोर्ड में बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विजन बोर्ड हम 6 महीने से 1 साल के पीरियड के लिए बनाते हैं। जब हमारे गोल्स पूरे हो जाते हैं या ईयर एंड पर हम न्यू विजन बोर्ड बनाते हैं। आइडियली इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों गोल्स होते हैं, पर ये आप पे डिपेंड करता है, आपके विजन पे डिपेंड करता है आपका विजन शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। 6th क्वेश्चन, इफेक्टिव विजन बोर्ड कैसे बनाते हैं? फाइनली, सो स्टेप 1, एक शांत जगह पर बैठिए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। एक पॉजिटिव और एक्साइटिंग मूड के साथ बैठिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपने विजन को लिखोगे, अपने पूरे साल का इंटेंशन सेट करोगे। इट हैज टू बी एनर्जेटिक, उन विजन्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। स्टेप 2, अपने लास्ट ईयर और अभी तक की लाइफ को रिफ्लेक्ट कीजिए। सोचिए कि आपने अभी तक क्या किया और आप क्या करना चाहते थे। अब इन सब को ध्यान में रखकर कुछ पेपर्स लो। अपने थॉट्स को स्ट्रक्चर्ड करने के लिए अब आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो उनको इन 12 कैटेगरीज में डिवाइड करके लिखो। इसको लिखते हुए 2 बातें ध्यान रखना। पहली, बी स्पेसिफिक। आपको एब्सोल्यूट क्लियर स्टेटमेंट लिखना है कि मुझे क्या चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, ऐसा लिखना है। मेरी जॉब लग जाएगी, ऐसा नहीं, मेरी इस कंपनी में इस पोस्ट पर जॉब लग जाएगी।
सेकेंड, जो भी गोल्स आप लिख रहे हो उसमें एक पर्सनल कनेक्ट होना चाहिए। जितना आप उन गोल्स से कनेक्टेड फील करोगे उतना ज्यादा पावरफुल इम्पैक्ट होगा उन विजन्स को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करने में। स्टेप 3, अपने विजन से मैच करती हुई इमेजेस, वर्ड, कोटेशन, सिंबल्स इकट्ठा कीजिए। इन्हें आप गूगल्स या मैगजीन या कहीं से भी ढूंढ सकते हैं। उनकी कटिंग्स या प्रिंट निकाल लीजिए। स्टेप 4, बोर्ड के लिए आप एक बड़ा कार्डबोर्ड या एक चार्ट पेपर ले सकते हैं, पर अगर आपको डर लगता है कि घर वाले देखेंगे तो आप इसे अपनी डायरी में भी बना सकते हैं। इससे एक और सवाल आता है कि क्या हम डिजिटल विजन बोर्ड बना सकते हैं? तो हाँ, आप बना सकते हैं। आप इसे अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पर, कहीं पर भी बना सकते हैं और ऐसी स्क्रीन पर लगा सकते हैं जहां आप उसे बार बार देखें। अब आप अपनी सारी कलेक्टेड इमेजेस, क्वार्ट्स या सिंबल्स को अपने विजन बोर्ड पे अरेंज करिए। मेक श्योर आप खिचड़ी ना बना दे। आपके विजन बोर्ड में लगी हर इमेज, कोटेशन आपको क्लियरली दिखना चाहिए ताकि माइंड उनको इजीली ऑब्जर्व कर पाए। स्टेप 5, मेक श्योर आप अपने विजन बोर्ड को ऐसी जगह पर लगाइए जहां आप मैक्सिमम आते जाते हो। आप इसमें लगा सकते हैं, मिरर के सामने लगा सकते हैं। आपकी बार बार नजर इस पर पड़नी चाहिए ताकि आपका विजन हमेशा आपके दिमाग में रहे और आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता रहे। नाउ अब आपका विजन बोर्ड तो रेडी हो गया, पर इस विजन बोर्ड को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको इन 3 मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। फर्स्ट, नॉट बिलीविंग इन योर गोल्स। विजन बोर्ड को बस दीवार पर टांगने से काम नहीं बनेगा, आपको उसको फील करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा। जो भी आपने इस पे लिखा है वो सच होगा। इन विजन्स को देखकर आपके चेहरे पर स्माइल आनी चाहिए, तभी ये काम करेगा। आपने जो भी इस विजन बोर्ड पर लिखा है वो पूरा होगा, हर हाल में पूरा होगा। आपको ये बिलीव करना ही होगा। 0.1% भी डाउट अपने अंदर मत रखना। अपने विजन बोर्ड को लेकर बच्चे बन जाओ। बच्चे कैसे छोटे से होते हैं पर कितना बड़ा सोचते हैं। लिमिटेशंस, पॉसिबिलिटी जैसे कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती, बिल्कुल वैसे हो जाइए। बड़ा सोचिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत पावरफुल है। ये आपके पास हर चीज और कुछ भी ला सकता है। लिमिटेशन सिर्फ हमारी सोच में होती है। भगवान, नेचर, यूनिवर्स, उनकी कोई लिमिटेशन नहीं। आपको बस विश्वास करना है। और दूसरा ये देखो ना, अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचोगे तो नेगेटिव सोचोगे। पॉजिटिव से अच्छा होगा या नहीं ये बाद में देखेंगे, पर नेगेटिव से डेफिनेटली बुरा ही होगा। तो पॉजिटिव सोचकर एक बार देख लेते हैं, विश्वास करके देख लेते हैं। खुद पर विश्वास करो, अपने ड्रीम्स पर विश्वास करो। आप डिजर्व करते हो अपनी ड्रीम लाइफ, अपने विजन्स को जीने के लिए। विश्वास करिए। सेकंड, पेशेंट। डीमोटिवेटेड फील नहीं करना। पता नहीं जो मैं चाहता हूँ वो मिलेगा या नहीं, अभी तक क्यों नहीं मिला। आपको पेशेंस रखना होगा। जब सही टाइम आएगा जो भी आपने मांगा है वो आपको जरूर मिलेगा। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक्शन। प्लीज अंडरस्टैंड, विजन बोर्ड या लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको अपने विजन को पूरा करने के लिए अपॉर्चुनिटीज ला कर देगा, पर आपको उन अपॉर्चुनिटीज पर एक्शन लेना होगा। आपको लगातार अपने गोल्स की तरफ काम करना होगा। जितना बड़ा गोल उतने बड़े एक्शंस, तभी आपका गोल, आपका विजन रियलिटी बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कहें कि आपको जॉब चाहिए पर आप जॉब की प्रिपरेशन नहीं करना चाहते, इंटरव्यू देने नहीं जाना चाहते, तो माय फ्रेंड कुछ नहीं बदलेगा। अपॉर्चुनिटीज जब एक्शंस के साथ मिलती हैं तब आपके विजन्स रियलिटी बनते हैं। सो माई फ्रेंड, आई होप विजन बोर्ड से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का जरूर जवाब दूंगी। और अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ड्रीम बिग, वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट। थैंक यू।